हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा गया था और यहाँ पर समाकलन करना है x अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग आराम आराम से इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो आपको समाकलन करने के दिया गया है उसको हम लोग आई कंसिडर कर लेते हैं। तो आई बराबर एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी डी एक्स। देखिए नीचे ना फैक्टर हुए हैं हमारे पास, तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आंशिक भिन्नों से करेंगे, तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं। इस रिजल्ट को मानकर पहला जो फैक्टर है उसको ए के साथ ले लेते हैं, प्लस दूसरे फैक्टर को बी के साथ और तीसरे वाले फैक्टर को हम लोग ले लेते हैं सी के साथ। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। अब हमें ए बी सी के मान निकालने हैं। बस जो नीचे दे रखा है फैक्टर उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये फैक्टर ए की मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स माइनस ए जो है एक्स माइनस ए कैंसिल कर देगा, तो बचेगा आपके पास एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। बी के साथ जब वो जाएगा, ये पूरा फैक्टर नीचे का यहाँ जब आएगा बी के मल्टीप्लिकेशन में, तो x माइनस बी को कैंसिल कर देगा। आपके पास बचेगा x माइनस ए और x माइनस सी, प्लस ऐसी c के साथ x माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। a और b वाले टर्म जो हैं आपके बच जाएंगे। एक तो ये बचेगा, एक ये बच जाएगा। ओके, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर हमें क्या करना है, पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ कर लेंगे पुटिंग x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा a। पुट कर देते हैं, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी a हो जाएगा a। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें a लगाना था। यहाँ लगाएंगे a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे a माइनस सी हो जाएगा, प्लस b। x माइनस ए का मतलब है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, इसका मतलब b के साथ 0, प्लस c। x माइनस ए का मतलब 0, तो ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो a माइनस बी और a माइनस सी। यहाँ से हम लोग a का मान क्लियर कर लेंगे, इसी a का मान, तो a का मान आ जाएगा, ये दोनों टर्म चले जाएंगे a के अपॉन में, तो a अपॉन हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस सी। इस तरीके से हम लोगों ने a के मान को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब जैसे हमने ये वाला रिजल्ट को 0 के बराबर रखा है, ऐसे ही हम लोग पुटिंग कर लेंगे x माइनस के b जो सेकेंड वाला फैक्टर है बराबर 0 के, तो x का मान भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b। अब x माइनस ए का मतलब 0 है, तो ये टर्म तुम्हारा 0 बन जाएगा, तो इसको हम नोट ही नहीं कर रहे। प्लस यहाँ पर b आ जाएगा और ये b माइनस का a बनेगा और b माइनस का c, और c के साथ भी देखो ये टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। कुल मिलाकर दोनों टर्म ये 0 हो जाएंगे। जो भी रिजल्ट है ये चला जाएगा b के अपॉन में, b के अपॉन में आ जाएगा b माइनस ए और b माइनस सी। यह आप लोगों ने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी तरीके से हम तीसरा वाला जो फैक्टर रह गया हमारा x माइनस सी, उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालेंगे। इस x के मान को यहीं पर पुट करना है हमें, तो यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा c। x माइनस ए का मतलब है 0, तो ये टर्म ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ ये, तो c बराबर हो जाएगा c माइनस ए और c माइनस बी। ये हमारा कैपिटल C है, याद रखिएगा, ये स्मॉल c है। तो कैपिटल C जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल c अपॉन c माइनस ए और c माइनस बी। जो a b c के मान हमने फाइंड आउट किए हैं वो समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ काम करेंगे, हमें रफ करना पड़ेगा, बस इतना रफ करेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में ए बी व सी के मानों को रखने पर, तो यहाँ रखेंगे हम लोग मान, तो x अपॉन एक्स माइनस ऐसे रहेगा, x माइनस का b x माइनस का c बराबर ये a है, इसकी जगह वैल्यू रखी जाएगी ये, तो a अपॉन a माइनस बी और a माइनस सी
डॉट में आ जाएगा 1/x-a। ठीक है, प्लस अब b वाला टर्म लिखेंगे तो b वाले टर्म के लिए रिजल्ट रहा ये, तो b वाले के लिए हो जाएगा b अपॉन, देखिए b माइनस a बनेगा और b माइनस c बनेगा, है ना, और यहाँ आएगा x माइनस का b। आसान है ना। अब c के लिए लिखेंगे, c आ जाएगा, c माइनस का a आएगा और c माइनस का आ जाएगा b, और यहाँ बनेगा 1/x माइनस का c। बस इतना हो गया। इसका हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे इसका आगे समाकलन का सिंबल बन जाएगा x अपॉन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस की dx बराबर, ये जो कांस्टेंट है इतने से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, a अपॉन a माइनस b, a माइनस c कांस्टेंट है। जो आगे बचा इसका समाकलन होगा 1/x माइनस a का समाकलन होता है log x माइनस a, प्लस अब हम जो सेकंड वाले करेंगे तो सेकंड वाले में ये तो कांस्टेंट है पूरा, जो b का टर्म था b अपॉन b माइनस a और b माइनस c, समाकलन इसका किया जाएगा तो समाकलन बनेगा इसका x माइनस b, मोड लगा देते हैं। ठीक है, प्लस इसमें करेंगे तो ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है, c अपॉन c माइनस a, c माइनस b, रिजल्ट आ जाएगा log x माइनस c, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे प्लस c। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।